गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने संधि के ऊपर वीडियो बनाया था। उसमें हमने स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये पढ़ा था। आगे स्वर संधि के प्रकारों को पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला होता है दीर्घ संधि। हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ मीन्स पहले जान लीजिए बच्चों, दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और एक और शब्द है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब भी समझ लीजिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो इसका मतलब ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। ये इतना आप जानेंगे तभी दीर्घ संधि समझ पाएंगे। तो दीर्घ संधि कहती है कि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों के स्थान में जो परिवर्तन होता है, दोनों को मिलाने पे वहाँ पर जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। जब ह्रस्व या ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का आपस में मेल होता है तो दोनों स्वर मिल कर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। एक छोटा वर्ण हो, एक बड़ा वर्ण हो, जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के जगह पे बड़ा वर्ण हो जाएगा। और ये किन किन वर्णों के लिए है? ये है अ, आ, ई, उ और ऊ। यानी अ जो है, अ, ई और उ, ये तीनों ह्रस्व वर्ण है, यानी छोटे वर्ण हैं। पढ़ते हैं ना, अ छोटी ई छोटा ऊ, और आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ऐसे ही पढ़ते हैं। जबकि ये होता है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। तो इनके इन वर्णों में जब भी मेल होता है तो अ में अ और अ के साथ आ का मेल होगा, चाहे अ का मेल होगा, तो दोनों के जगह पे दीर्घ होगा आ। उसी तरह ई ह्रस्व या ई दीर्घ हो, दोनों का अगर मेल होता है तो दोनों के जगह पे बड़ी ई होगा। और उसी तरह से ह्रस्व उ या दीर्घ उ, कोई भी उ हो, दोनों स्वर जब आपस में मिलेंगे तो दोनों के जगह पे दीर्घ उ होगा, यानी बड़ा उ होगा। यही हमें इस संधि में पढ़ना है कि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का आपस में मेल होता है तो दोनों के स्थान पर दोनों का दीर्घ हो जाता है। इनमें हम अ के साथ केवल आ को जोड़ सकते हैं। अ के साथ अ को जोड़ेंगे या फिर आ को। उसी तरह ई के साथ ह्रस्व ई है तो या तो ह्रस्व ई जोड़ेंगे या तो दीर्घ ई जोड़ेंगे। उसी तरह ऊ के साथ भी है, या तो ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों तरफ होगा, या फिर दोनों तरफ, एक तरफ ह्रस्व ऊ एक तरफ दीर्घ ऊ। वो एग्जाम्पल में हम आपको समझा देंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अ प्लस अ, यानी अ जोड़ अ बराबर आ। अब इन शब्दों में देखेंगे बच्चों, जो दोनों शब्द हैं, आपको पहले ही संधि पढ़ाते समय बताया गया है कि 2 शब्द होते हैं, दोनों मिल कर के जो शब्द में परिवर्तन लाते हैं वही संधि होती है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों मिल कर के परिवर्तन होता है, दोनों में मिलने पे दोनों में परिवर्तन होता है और वही संधि होती है। अब देखेंगे यहाँ पे मत, जैसा कि हमने पहले जब स्वर संधि पढ़ाई थी तो बताया था बच्चों, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। जैसे हमने पुस्तक का वर्ण विच्छेद किया था और लास्ट में अंत में अ आया था, उसी तरह से मत शब्द है। मत शब्द के अंत में अ, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं होता है। ये आपको वर्ण विचार में ही पढ़ाया गया है कि
कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ त व्यंजन है, त व्यंजन में अ मिला हुआ है। इसी अ को हम अनुसार के अ के साथ जब जोड़ेंगे, मत के अ को अनुसार के अ के साथ जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतानुसार लिखा है। मतानुसार यहाँ पे मत में आ जुड़ गया, आ की मात्रा लग गई, यानी ये दोनों अ मिल करके यहाँ आ हो गए। उसी तरह से पर र में का अ और अधीन में का अ, ये दोनों मिल करके पराधीन, यहाँ र पर आ की मात्रा देख रहे हैं आप लोग, बड़ा हो गया है। उसी तरह से है यहाँ पे योग जोड़ अभ्यास। यहाँ पे दोनों ह्रस्व अ यानी छोटे अ, ह्रस्व शब्द हैं। अ क्या है? ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर वर्ण है अ। तो यहाँ सब में देखेंगे आप अंत में ह्रस्व अ है, हर जगह ह्रस्व वर्ण है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हो जा रहे हैं? दीर्घ हो जा रहे हैं अपना, यानी बड़ा हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग योगाभ्यास। उसी तरह यहाँ पर भी मूल्यांकन, यहाँ पर भी देख रहे हैं बड़ा हो गया है। अब हम लोग इस वर्णों को, इन वर्णों को अलग बदलते हैं, बदल करके देखते हैं। हमने कहा ना कि आ का मेल करेंगे तो भी आ होगा, अ का मेल करेंगे तो भी आ होगा, और आ का मेल करेंगे तो भी आ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप अ और आ का मेल किया गया है, अ और आ का मेल किया गया है, तब भी आ ही हुआ है। जैसे सिंह, सिंह में अ है, ह में, इस ह में का अ और आसन में का आ, दोनों मिलके सिंहासन। ठीक है, उसी तरह भोजन आलय, एक तरफ अ है, एक तरफ आ है, लेकिन दोनों के मिलने पे दीर्घ ही हो रहा है, दीर्घ हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। उसी तरह से हिमालय में हिम और आलय, एक तरफ अ है, एक तरफ आ है, दोनों मिल करके आ हो जा रहा है। यानी वर्णों को हम हेर फेर करके लिखेंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा हमारा? दीर्घ, यानी जो बड़ा वर्ण है वही होगा, जो बड़ा वाला वर्ण है वही होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आ और अ, यहाँ पे अ और आ था, यहाँ आ और अ का मेल है, लेकिन फिर भी उत्तर हमारा आ ही आ रहा है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे आ और आ, दोनों मिलकर के आ हो गया। ये तो था अ और आ शब्द का। अब देखते हैं ई और ई शब्द का। तो दोनों तरफ देख रहे हैं बच्चों, दोनों तरफ छोटी ई है, दोनों तरफ छोटी ई है। जैसे कवि में भी छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी ई, छोटी ई है, लेकिन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कविंद्र बड़ी ई की मात्रा में बदल जा रहा है, बड़ी ई में बदल जा रहा है। तो चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दोनों के जगह पर दीर्घ वर्ण ही होगा, दीर्घ स्वर वर्ण ही होगा। लेकिन ये याद रखेंगे कि स्वर वर्ण, क्योंकि यह स्वर संधि है, इसीलिए यहाँ पे स्वर वर्णों का ही मेल होगा। और ये दीर्घ संधि है, इसीलिए यहाँ पे छोटे या बड़े किसी भी वर्ण का मेल होगा, दोनों के स्थान पर दोनों का जो दीर्घ वर्ण होता है वही होगा, दीर्घ स्वर वर्ण जो होता है वही होगा। इसी तरह यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई, देख रहे हैं गिरी, गिरी शब्द में छोटी ई की मात्रा है, ईश शब्द में बड़ी ई है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो गिरीश, यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, यानी कि दोनों को मिलाने पर छोटी ई को बड़ी ई को मिलाने पर बड़ी ई हो गया है। उसी तरह यहाँ पे प्रति जोड़ इच्छा, प्रति में छोटी ई है, इच्छा में बड़ी ई है, दोनों को मिलाएंगे बड़ी ई हो जाएगा प्रतीक्षा। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, जो उदाहरण दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान से समझेंगे।
उसी तरह से यहाँ पर पहले बड़ी ई है, फिर छोटी ई है। बड़ी ई में छोटी ई को जोड़ा गया है, तब भी आंसर हमारा बड़ी ई ही आ रहा है। जैसे मही, मही में बड़ी ई है प्लस इंद्र में छोटी ई है, तो क्या हो जा रहा है, महींद्र। यानी दोनों को मिलाने पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई यहाँ पे हो जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों वर्ण बड़ी ई हैं। रजनी में बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जब वर्णों को अलग अलग करेंगे तो अंत में बड़ी ई होगा। ईश में भी बड़ी ई है, यानी बच्चों पहले वर्ण का जो आखिरी वर्ण होगा वह और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, दोनों को हम मिलाया हमने तो क्या हुआ, दीर्घ हुआ, यानी बड़ा हुआ। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ऊ का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों के स्थान पर दीर्घ यानी बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपकी दीर्घ संधि। चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों को मिलाने पर दोनों के स्थान पर जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। ये याद रखना है। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा वर्ण आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे का जो इसके बाद जो स्वर संधि का प्रकार है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।